कोपरखेड़े सेक्टर 11 स्थित नाले में बड़े पैमाने पर औद्योगिक कारखानों से आने वाले रासायनिक पानी के चलते प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। परिणामवश आज यहां रहने वाले सैकड़ों रहवासी इसी प्रदूषण का शिकार होकर नरकीय यातना झेलने को मजबूर हुए हैं। महापे और पावणे एमआईडीसी क्षेत्र में बसी औद्योगिक कंपनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं और बिना प्रक्रिया किए नाले में मिश्रित होने वाले केमिकल युक्त पानी के कारण आए दिन प्रदूषण का स्तर, गंदी बदबू, आंखों में जलन, त्वचा रोग, सरदर्द, जुकाम, गले का इन्फेक्शन जैसी कई बीमारियों का शिकार बच्चों से लेकर बुजुर्गों को होना पड़ रहा है। ऐसे में एनएमटीवी द्वारा इस संदर्भ में कई बार प्रसारित की गई खबर और इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए एमपीसीबी के प्रादेशिक अधिकारी अनिल मोहेकर ने कोपरखेड़े सेक्टर 11 को भेंट देकर नाले के मुआयने के साथ रहवासियों से संवाद साधा, जहां इस अवसर पर इन रहवासियों के साथ स्थानिक नगर सेवक मुनावर पटेल और सौरभ पंड्या भी उपस्थित थे। इन कंपनियों पर बिना किसी नियंत्रण के कारण इलाके में बढ़ रहे प्रदूषण का चिट्ठा रहवासी और स्थानिक जनप्रतिनिधि द्वारा रखने के बाद अधिकारी अनिल मोहेकर ने उक्त रहवासियों को समस्या पर जल्द कोई हल निकालने का आश्वासन दिया, मगर बार बार एक ही आश्वासन को सुन तंग आए इन रहवासियों का अधिकारी पर ही गुस्सा फूट पड़ा। आखिर रहवासियों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर उन्हें जमकर आड़े हाथों लिया। देखो रात को हफ्ते सुनिए ना, हफ्ते में 2 दिन हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात को आप मॉनिटरिंग करेंगे ना, उस दिन कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, पिछले 20 साल से यही हाल है। ये तो वर्स्ट है, वर्स्ट जगह बोलेगा तो सेक्टर 11 वर्स्ट है। देखो फिर क्या करने का, अगर आप बोल रहे 2 दिन भी नहीं रोज 6 महीने के लिए इधर रहने को जगह देते थे, मुझे ही दे दो, मैं रहता हूँ। सबसे कम हमको 6 महीने तो तकलीफ नहीं होगी, दैट इज गारंटी। इट इज स्लो पॉइजनिंग, कम से कम हमारा लाइफ 10 years से कम हो जाएगा। देखो are you convinced whatever we are saying is right? First of all, are you agreed with us? मैं तो वही बोल रहा हूँ कि मैं ना किधर बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अभी ये होगा एक्शन अकॉर्डिंगली सर, एक्शन प्लान बनाएंगे, रात को मॉनिटर करेंगे, एक्शन प्लान एवढा शुअर केलं की तुमचा कॉल आला तर अर्ध्या तास माझे धन्यवाद, परंतु माझं म्हणणं काय की एक्शन प्लान नुसता प्लान म्हणून राहायला नाही पाहिजे, एक्शन व्हायला पाहिजे। आप सॉल्यूशन दीजिए, हम बोल रहे हैं इतने सारे जन आपको, हम तो पूरी तरह से कोशिश करेंगे सब कोशिश, अभी तक तो कोई कोशिश नहीं हुई है। दिसंबर से हम फाइट कर रहे हैं, लोग तो पूरा दिन नहीं रहते जेंट्स, पूरे दिन की बात नहीं है, कैसा है हम देखते हैं सर, वरना हम लोग कॉमन फीमेल बाहर भी नहीं आते थे सर। त्रास आहे और लेडीज लोकांना खूप त्रास आहे, तुम्ही बच्चे हर हफ्ते बीमार पड़ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली गर्मी में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इतनी गंदी स्मेल आती है ना, कोई आए तो भी बोलता है तुम्हारे यहाँ पे गटर है क्या। सर सीरियसली आप सीधा एक सॉल्यूशन दिखाइए। हर बार की तरह एमपीसीबी अधिकारी अनिल मोहेकर ने इन रहवासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जल्द ही एमपीसीबी एक्शन प्लान तैयार कर हफ्ते में 2 दिन नाईट विजिलन्स के जरिए इस पूरे मामले पर नजर रखेगी। याच्यासाठी नाईट विजिलन्स आठवड्यातून 2 वेळा करावं अशा प्रकारचं मी प्रस्तावित केलेलं आहे। उद्यापासून आम्ही त्याचा ॲक्शन प्लॅन बनवू आणि पर्टिक्युलर दिवसापेक्षा रात्री 10 नंतर ह्या एरियात मॉनिटरिंग करायचा आम्ही विचार नक्की केला आहे, ठरवलं, कमिटी ठरवू आम्ही आणि त्याप्रमाणे आम्ही हे करू। आगे उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक इलाकों में बिछाई गई ड्रेनेज पाइपलाइन बेहद पुरानी है, ऐसे में उनके फुटने के कारण ही प्रदूषण की समस्या रहवासियों के बीच निर्माण हो रही है। एमपीसीबी काम करत आहे, एमपीसीबी काम करत नाही असं काही म्हणता येणार नाही। महत्त्वाचा प्रॉब्लेम असा आहे की इथली जी पाईपलाईन आहे ही अत्यंत जुनी आहे। हा जो इंडस्ट्रियल एरिया 1960 साली तयार झाला आणि त्यानंतर जी पाईपलाईन जी काही आहे ती अत्यंत जुनी असल्यामुळं बराच वेळा ही पाईपलाईन तुटते आणि पाईपलाईन तुटल्यामुळे जो काही
इफ्लुएंट आहे, ट्रीटेड असेल अनट्रीटेड असेल हो नाल्यामध्ये येतो, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. CETP काम करत आहे, परंतु CETPत येणारे जे काही ड्रेनेज सिस्टीम आहे ती तुटल्यामुळं प्रॉब्लेम होतो. आता कालच ड्रेनेज सिस्टीम तुटलेली होती, मला 11 वाजता मेसेज आला, मी स्वतः त्याची पाहणी केली, आमच्या अधिकाऱ्यांनी केली आणि त्या ड्रेनेज मध्ये येणारं जे काही हे आहे पाणी आहे ते ताबडतोब थांबवण्याची आम्ही कालच कारवाई केलेली होती. अनिल मोहेकर के इस जवाब से यहाँ के स्थानिक नगर सेवक और रहवासी मात्र असंतुष्ट नजर आए. अजिबात समाधानी नाही आहे. यांचे जे उत्तर आहेत याच्या अगोदर यांनी हेच उत्तर दिलेले आम्हाला. यांनी याच्या अगोदर पण पाहणी केली, यांच्या जे वरिष्ठ अधिकारी होते या ठिकाणी ते स्वतः आलेले इकडे, यांनी पूर्ण नाल्याची पाहणी केली आणि पाहणी केल्याच्या नंतर मला वाटतं त्यांना सर्व काही इकडे दिसलेलं जे काही पॉल्युशन होऊ शकतो आणि पॉल्युशन आहे या नाल्यामध्ये हे सर्व त्यांना या ठिकाणी दिसलेलं. पण मला वाटतं त्यांच्याकडून तेव्हा पण काहीच कारवाई झाली नाही आणि आताही अधिकारी मला वाटत नाही याच्या पुढे पण काय कार्रवाई होणार है. देखो, समाधान पूरी तरह से नहीं है. इसमें 2 रीज़न है कि जो मेजर 2 कंप्लेंट है उस पर अभी तक काफ़ी अच्छे से काम नहीं हुआ है. नाले से जो इलीगल केमिकल जो डिस्चार्ज हो रहा है, इफ्लुएंट डिस्चार्ज हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक ठोस दिख नहीं रही है. इसके अलावा जो चिमनी से इलीगल इमिशंस हो रहा है उस पर भी ठीक तरीके से कवरेज इनके हुए नहीं है, इनके एक्शंस हुए नहीं हैं. तो अभी तक का हम लोग को संतोषकारक नहीं है. बिल्कुल नहीं. ये आश्वासन हम लोग हर बार सुनते हैं और हर बार यही होता है, 4 दिन के बाद वापस सेम प्रॉब्लम होगा, हम लोग वही सफ़र करेंगे. यहाँ पे सब लोग आओ मरने के लिए, अच्छी जगह है. बीमार पड़ने के लिए यहाँ पे आ जाओ, कुछ खुजली होने के लिए यहाँ पे आ जाओ. जो बीमारियाँ के लिए सेक्टर 11 बेस्ट सेक्टर है और वो भी नाला के साइड में. जिसको मरना हो यहाँ आ जाओ. ये होने को चाहे तो बहुत कुछ हो जाएगा ना, तो क्या आप समेटने के लिए आओगे क्या यहाँ पे? जब कुछ हो जाएगा तब होने के बाद आओगे तो मतलब क्या वो चीज़ का? उसको पहले आपने करना चाहिए ना. वो चीज़ जो है आपने उसको पहले आपने कार्रवाई करनी चाहिए. हम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. या हम लोग आपके पास इतनी बार आए, इतनी बार बोला, आपने क्या एक्शन लिया? आज वो बोल रहे हैं तो देखते हैं क्या करते हैं. वो भी एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से वो निकाल देंगे. कुछ फ़र्क नहीं लग रहा था हमें उनके चेहरे से. हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं उन लोगों से, बिल्कुल भी नहीं. हम लोग तो उन्होंने 2 प्यारे शब्द बोल के वो चले गए हैं. मिडेल कुछ नहीं मिडेल. वो सिर्फ उनका एक स्ट्रैटेजी है कि बस लोगों को उल्लू बनाओ, सेक्टर 11 वालों को उल्लू बनाओ. इनसे पहले भी हम लोग ये फाइट दिसंबर से लड़ रहे हैं और हमको अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है. और इनके पहले भी एक और आ गए थे ऑफिसर, उन्होंने भी बस ये 2 शब्द बोल के ही वो चले गए हैं. बस इनको हमसे कुछ मतलब नहीं है, हम मरे या जिए, ये लोग अपना जो करते हैं वही करते हैं. तो साहब अभी जो भोपाल गैस के बारे में बोल रहे थे, मैं तो उस टाइम भोपाल में ही था 84 में. 32 साल हो गया. हम लोग तो बच गए थे, लेकिन इस पोल्यूशन से बचना मुश्किल लगता है. भोपाल गैस में स्मेल नहीं था, बदबू नहीं था. इट वॉज इंस्टेंट किलर. जैसे आपने ब्रीथिंग किया अब ख़त्म हो जाता है उससे. इट वॉज नॉट ए स्लो पॉइजनिंग, इंस्टेंट पॉइजनिंग. यहाँ तो स्लो पॉइजनिंग है. अब ब्रीथ करते जा रहे हैं, मालूम नहीं कौन सा दिन ऐसे ही हो गया. जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके जो है कहीं जाना तो नहीं है. जो प्रॉब्लम है वो है, एक्चुअल में है. यहाँ पे गंदा बास आता है, उस तरफ से धुआं आता है काला काला. और रोज़ अगर हम सुबह उठते हैं और मतलब उठने के लिए होता नहीं है, इतना लिथार्ज फील करते हैं. और दूसरी बात, वॉक के लिए निकलते हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं अपने लिए या बुरा करके आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता. बिकॉज हम लोग जब वॉक के लिए निकलते हैं तो पूरा मतलब गंदा स्मेल ही आता है. वी कैन नॉट ब्रीथ ऑक्सीजन. इन फैक्ट वी आर जस्ट ब्रीथिंग ऑल डर्टी एयर. सो आई थिंक दिस हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड. एनसीपी नगर सेवक मुनावर पटेल ने इशारा देते हुए कहा कि अगर इस समस्या से सरकारी यंत्रणाओं ने रहवासियों को राहत नहीं दिलाई तो वे इन रहवासियों के साथ एमपीसीबी और मनपा के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ेंगे. स्थानिक नगरसेवक म्हणून मी सर्व लोकांना त्या ठिकाणी घेऊन याची वाच्यता फोडण्यासाठी मला काय करायला लागेल. मला या ठिकाणी जर MPCB बोर्डच्या गेटवर जाऊन त्या ठिकाणी आंदोलन करण्याची वेळ आली तर तेही करेन माझ्या रहिवाशांना घेऊन. आणि महानगरपालिकाच्या गेटसमोरही करण्याचा माझा विचार आहे. जर हे महानगरपालिका याच्यामध्ये पुढाकार घेऊन जर MPCB बोर्डला या सर्व याच्यावरही कारवाई करण्यासाठी त्यांना पत्रव्यवहार केला नाही आणि त्याच्या ठिकाणी त्यांनी जर त्यांना सांगितलं नाही तर मी या ठिकाणी NMMCच्या गेट बाहेर आंदोलन करेन.
वहीं प्रदूषण के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए सौरभ पंड्या ने कहा कि जल्द ही वे एक डेथ पिटीशन अभियान शुरू करेंगे। आगे ठोस कदम अगर नहीं उठाए गए तो हम लोग ये कार्रवाई करने वाले हैं कि एक डेथ पिटीशन हम लोग के यहाँ से एक हम लोग कैंपेन लॉन्च करेंगे। डेथ पिटीशन में हम लोग ये मांग करेंगे या तो पॉल्यूशन बंद कर दीजिए या फिर हमें यहाँ पर से मार दीजिए, आइदर किल अस और स्टॉप पॉल्यूशन। सो ये डेथ पिटीशन हम लोग लॉन्च करेंगे। उसके बाद ये पिटीशन हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट और इतर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको ये सबमिट करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि अगर ये आप हमें समाधान नहीं दे सकते तो हमें मृत्यु दे दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV समाचार।